मैं कह सकता हूं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक में, शिक्षक भर्तियों में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आज अगर अनुपात में हम देखते हैं तो हमारी बहनों की संख्या 65 से लेकर के 70% तक हमारी उन विद्यालयों में हमारी बहनों की संख्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण अग्रणी रूप से चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं ये आगे बढ़ता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लेकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी भी मजबूत की है। और मैं कहना चाहता हूं लखपति दीदी योजना जो हमारी है उसके माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संवैधानिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में अब तक 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर देश की 92% आबादी तक पहुंच गए हैं। यही नहीं, हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये में माता बहनों को सिलेंडर देने का काम करेंगे और हमारी सरकार के आते ही पहला हमने घोषणा की और 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर 8 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश केंद्र की सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार ने भी महिला कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपने जैसा सुना 73 लाख महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जैसा मैंने बताया गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का काम ये भी हमने किया है। हमने गरीब परिवार में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये सेविंग प्रोन करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पंचायती राज एवं निकाय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में भी हमने आते ही सरकार में 10% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 10,750 सार्थन कार्यकर्ताओं को भी हमने करने का काम किया है। हमने साधनों का मानदेय भी 2024 में 5313 रुपये से बढ़ाकर 5844 रुपये करने का काम किया है। महिलाओं को समानता के अवसर प्रदान करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है बल्कि ये हमारे समाज की समृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। हमारी सरकार आदि आबादी को उनके हक दिलाने के लिए ऐसे ही प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। महिलाओं का सम्मान करना, उनकी क्षमता, शक्ति और सम्मान करना, हमारे देश प्रदेश की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना और मजबूती देना, ऐसे कदम हम उठाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं देखता हूँ कई हमारे युवा भाई जिस तरह की बात करते हैं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप कोई चिंता मत करिए। किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी हैं चरणबद्ध तरीके से उन वैकेंसियों को भी भरा जाएगा। हमारे उन रोजगार के अवसर भी हमें दिए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ युवाओं को, क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षा का काम है और प्राथमिक शिक्षा को हम देखते हैं कि हमारी मातृत्व भाव से हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमारे उन छोटे बालक और बालिकाओं को पढ़ाने का काम करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो हमारी बालिकाओं की है। उस बालिकाओं को पढ़ाने का काम हमारी मातृशक्ति करेंगे। हम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी
हम अच्छी अच्छी जगह निकाल रहे हैं और आप जहां काम कर सकते हैं वहां आपको भी किसी तरह से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये मैं हमारे युवाओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे उन युवाओं को जो हमारे राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जहां उनकी आवश्यकता है ऐसी कई प्रकार की जगह है जहां हमारे युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो सकती है, तो हमारे उन युवाओं को भी उसमें भागीदारी दी जाएगी और हमारी बहनों को भी भागीदारी दी जाएगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है और संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है, जितना वायदा किया है उससे कई गुना हमारी सरकार करके दिखाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, आप युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरमत तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उस आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। आज आप इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, आपने जो आकर के अभिनंदन किया है, निश्चित रूप से मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और आगे हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहेंगे। हमारी जहां बहनों को मौका मिलेगा निश्चित रूप से अग्रणी बनकर के हमारी बहनों को आगे किया जाएगा। हमारे इस राजस्थान को जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, हमारा विकसित भारत, विकसित राजस्थान,